किड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 की प्रॉपर्टीज़ यानी एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, पावर्स की, कि कैसे होता है अगर सेम बेस हो, डिफरेंट पावर हो, मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, डिवाइड में हो। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको क्लास में भी रिवाइज कराई है आज। तो आज आपको मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है करने में, तो कुछ बच्चों की डिमांड है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं ताकि आप बाकी क्वेश्चंस कर सको। हालांकि मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 ये काफ़ी करा दिए थे, क्लास में भी करा दिए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको फिर कराने वाली हूँ। ठीक है, उसको ज़रा ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको स्पेशली आपको कहा था कि माइनस वाली प्रॉपर्टी यानी कि x की पावर -m, ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है। माइनस का मतलब अगर माइनस की पावर को पॉजिटिव करना है तो उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो। अगर 2/3 की पावर -5 है तो हाउ विल यू राइट इट एज 3/2 हमने रेसिप्रोकेट किया और पावर हो गई प्लस। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्वेश्चंस करते वक्त। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आप जैसे देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन है 1/8 की पावर -3 -1/2 की पावर -3 होल की डिवाइड में 1/4 की पावर -3। ओके, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि आपने पहले ब्रैकेट वाला आपको पहले वो सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के बाद उसका जब आंसर आ जाए उसके बाद आपने साथ वाला सॉल्व करना है। उसके बाद जब उन दोनों के जो कॉमन और एकदम शॉर्ट आंसर आ जाएंगे उनके बाद उनको सॉल्व करना है। एक साथ मत करना, एक साथ करोगे तो कभी ध्यान इसमें जाएगा कभी उसमें जाएगा, इसकी पावर आप उसमें लिख दोगे और इसमें आपकी गलती हो सकती है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, तो इसके अंदर क्या था, आपको पता है कि माइनस पावर है तो उसको पहले आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, 8/1 की पावर +3 -2/1 की पावर +3। पहले आप इसी को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब 8 की पावर 3 यानी कि 8 × 8 × 8 -2 × 2 × 2। अब ये मत सोचना कि आपने कहा कि बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो उसमें आप उन दोनों को कर दोगे, बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होता है, प्लस माइनस के केस में नहीं होता। प्लस माइनस के केस में आपको अलग से सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर आप अपने आप निकाल सकते हैं। जब आप इसका आंसर निकालेंगे, यहाँ पे आपका एक आंसर आएगा और ऊपर से इसका आंसर एक आएगा, जो आपका एक कॉमन आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है कि डिवाइड और 1/4 को अगर आपकी फिर से पावर -3 है तो आप क्या करोगे, 4/1 की पावर +3। याद रखना इसको सॉल्व करने के बाद। तो डिवाइड में अब इसको कर दो 4 × 4 × 4 यानी कि 4 टाइम्स। और नीचे मैंने 1 को तीनों के केस में 1 नहीं खोला, क्योंकि 1 × 1 × 1 जो भी हो पावर जो भी हो 1 की, तो वो आपका क्या होता है, 1 ही होता है। सो मैंने उसे नहीं खोला। डिवाइड में आपका आंसर इसका एक आ जाएगा, 4 × 4 × 4। वो करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका नंबर जो भी आएगा उसके नीचे कुछ नहीं है तो वो तो 1 ही होगा। आप इसका आपको डिवाइड करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे। रेसिप्रोकेट करने के बाद जो आप उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट्स इट। ये थे आपके पावर्स के इस तरीके के क्वेश्चन है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था, ऐसे ये बहुत ईजी है। फिर से मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगी, पूरा क्वेश्चन एंड तक आपने खुद ट्राई करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप इनिशिएट नहीं लेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट बता सकती हूँ, आगे पूरा सॉल्व करना आपका काम है, क्योंकि मैं पूरा आपको बना बनाया क्वेश्चन नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे करने पे आपका बेस खुद का वीक हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट फिर से कंसेप्ट बताऊंगी। बाय व्हाट नंबर शुड 1/-4 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, किस नंबर से आपका ये नंबर मल्टीप्लाई हो सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू दिस। यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, आप क्या कहेंगे, आपने रिक्वायर्ड नंबर को मान लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो आपने x को किससे मल्टीप्लाई किया, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1/-4 की पावर -1, 1/-4 की पावर -1,
सो दैट इसका प्रोडक्ट जो होगा उसका आंसर आएगा 4/7 की पावर -1, 4/7 की पावर -1। अब आपने क्या करना है, x की पावर एज इट इज है। आप सबसे पहले क्या करो, ताकि आपका ये माइनस वाला जो भी कंसेप्ट है, मैंने आपको क्लास में बताया था, माइनस वाला कंसेप्ट, माइनस पावर वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। जहाँ माइनस आ जाए सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, और जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है तो उसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करो। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, जब आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, 1/-4 को क्या करोगे, -4/1 की पावर +1, और इसको भी जब पॉजिटिव करोगे तो 7/4 की पावर +1। अब x के साथ ही मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -4/1 की पावर 1 थी, 1 की पावर से हमारा कोई वो नहीं है, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो इसको करने के बाद आप कैसे करेंगे, 1/-4, उसके बाद आप इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज योर आंसर, कि आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसको, इन नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर है, ओके, 5th पार्ट आपको कराती हूँ, क्योंकि ये पार्ट मैंने आपके एक पिछली वीडियोस में आपको कराया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जैसे मैं आपको बताती हूँ, 0.49। आपको पहले पता है कि डेसिमल हटाने के बाद हमारा क्या होता है, नीचे उतनी ही जीरो आ जाती है 1 के साथ। 2 डिजिट होंगी डेसिमल के बाद तो 100 आ जाएगा, 3 होगी तो 1000 आ जाएगा, 1 डिजिट होगी तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये आपका क्या चीज़ आई, 49/100। अब ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। याद रखना, अगर हमने स्क्वायर, अगर दोनों स्क्वायर बन रहे हैं तो दोनों स्क्वायर, क्यूब बन रहे हैं तो क्यूब, पावर 5 बन रहे हैं तो पावर 5, ये चीज़ आपने करनी है। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। अब जब आप ऐसे डिवाइड में हो, मैंने आपको बताया था बेस अलग है लेकिन डिवाइड में पावर सेम है, तो क्या करते हैं हम, उसकी होल की पावर कर देते हैं। दैट्स इट, क्या आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपने ये पावर में कन्वर्ट करना है। अब जैसे इसका 3rd पार्ट में, फिर भी तो आपको दोबारा बता देती हूँ, 9/25 इंटू 64/25। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको पता है ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। तो आप इसमें क्या करोगे कि 9 को आप किसका स्क्वायर लिखोगे, 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, 64 को 8 का, और ये भी आपका 5 का। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो 3/5 का होल स्क्वायर इंटू 8/5 का होल स्क्वायर। ये करने की वजह आप क्या कर सकते हो, ये सारा मल्टीप्लाई में एक तरफ से है, तो क्या करोगे, 3 × 8, 5 × 5 का होल स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब पावर आपकी मल्टीप्लाई में आपकी पावर सेम है, तो ये आपका बेस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेम चीज़ हो जाती है। 3/5 × 8/5, हर कंसेप्ट से आपका सेम चीज़ ही आएगी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका इजी है, कि होल पावर 2। दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका अपने आप करोगे, क्योंकि मैं आपको माइनस वाला कंसेप्ट बहुत बार बता चुकी हूँ कि 4/5 की पावर -5, आपको इस नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट इन पॉजिटिव, आपको बस इसको रेसिप्रोकेट करना है। -8/9 को माइनस की पावर -10 है, पॉजिटिव 10 करना है तो 9/-8, यानी कि -9/8। ओके, एट द एंड न्यूमरेटर के साथ ही नेगेटिव पावर रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी अब आपको ये पता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको चप करना है। आपको देखो, आप इस क्वेश्चन में आपको क्या है, बेस सब कुछ सेम है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस केसेस में मैंने आपको क्लास में ये क्वेश्चन कराया था। अब जैसे मैं आपको 4th का फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ। 4th का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, 2/3 की पावर 7 इंटू 2/3 की पावर -10 इंटू 2/3 की पावर 6। आपको ये पता है कि बेस सबका सेम है, बेस सबका सेम है, मल्टीप्लाई हो तो सारी पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो 2/3। इसीलिए मैंने इसको भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा बेस सेम है। अगर ये 3/2 होता और हमें 2/3 चाहिए, तो हम इसको तब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते, यानी कि 7 + -10
+6। अब इसको आप सॉल्व करके ये आंसर आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट भी होगा। और फिफ्थ पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, ये आपका दोनों का बेस सेम है, माइनस में है दोनों, स्पेशली माइनस में दोनों सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएंगे। और ये डिवाइड में बेस सेम है, बेस सेम रहेगा, डिवाइड में ये हो जाएगा माइनस। ये मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ। इसका सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में आपका है 11/13, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। 11/13 की पावर 11 डिवाइड में 13/11 की पावर 3। अब आप कहोगे पावर तो दोनों प्लस में है, पर बेस सेम नहीं है। बेस सेम होता तो डिवाइड में हम माइनस कर देते पावर, पर हम बेस का ये देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल करने की प्रॉपर्टी हमें आती है विद पावर। चाहे आप इसको चेंज कर दो, चाहे आप इसको चेंज कर दो। चलो मैं कहती हूँ कि हम दूसरे वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि जिसकी पावर कम, डिवाइड हमने कर दिया 11/13 और पावर हो गई -3। इसके दो मेथड है, मैं पहले आपको ये करके दिखा रही हूँ। अब दोनों के बेस सेम हो गए, पावर दोनों की क्या हो जाएंगी, डिवाइड है तो माइनस, तो 11/13 11 माइनस -3, तो 11/13 11 माइनस माइनस +3, 11/13 का की पावर 14। अब इसमें एक और केस हो सकता है, कैसे हो सकता है, अब आपके पास है और 11/13 की पावर 11 डिवाइड में 13/11 की पावर 3। अब हमने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करने की बजाय क्या कर दी, 11/13 की पावर 11 तो है ही, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। 11/13 पावर फिर भी क्या रहेगी 3, इस केस में 3 हो गई, क्योंकि हमने अभी जो रेसिप्रोकल किया है इसके थ्रू किया है। जब इसके थ्रू करेंगे तब पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने उससे पहले क्या किया था, हमने इसके थ्रू नहीं किया था, डिवाइड ही था, हमने इस पे, क्योंकि जब एक नंबर रेसिप्रोकेट होता है दो चीज़ों पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक पे पड़ता है, या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई पे पड़ेगा या फिर पावर पे पड़ेगा। हमने इसमें क्या किया था, पावर इफेक्ट, और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इफेक्ट। तो अभी हमने इसमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो पावर पे इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आपको पता है 11/13, अब आपकी पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि इंटू में, तो 11 + 3, तो आपका आंसर फिर भी सेम आ गया 14। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। याद रखना, जब आप रेसिप्रोकेट करते हो या तो पावर इफेक्ट पड़ेगा या फिर और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों को इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से आपने कई क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, डिवाइड होगा तो वो भी इस तरीके से, ठीक है। और आपने अपनी फेयर नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है, जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं उतने। ओके बच्चों, थैंक यू।